अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना रमज़ान के लिए स्पेशल चटनी लेकर आई हूँ, जो कि पकौड़ों के साथ हम खा सकते हैं। हर खट्टी मीठी चीज़ के साथ हम लोग दही भल्ले बनाते हैं, उनके ऊपर डाल के खा सकते हैं। और समोसा इस तरह की चाट या चना चाट बनाए तो उसमें खा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक बाउल लिया और उसके अंदर जो है हमने वो डाल दी इमली। इमली डाल के उसको अच्छे से बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद उसको चम्मच चलाया स्पैचुला की मदद से अच्छे से, ताकि गुठलियाँ अलग हो जाएँ। फिर परात ली, परात के ऊपर एक छाननी रखी, छाननी के ऊपर सारा अमेज़ा निकाल दिया और छाननी के ऊपर ही जो है ना हल्का हल्का सा रब किया। रब करने के बाद जो है ना वो फ़ौरन से जो है ना पल्प अलग हो जाता है और गुठली अलग हो जाती है। इस तरह हमने सारी गुठलियाँ अलहदा कर दी, पल्प अलहदा कर दिया। उस पल्प को मैंने डाल दिया सारा देचकी के अंदर, और जो छाननी के ऊपर बचा था ना वो पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके वो डालती रही हूँ, ताकि छाननी भी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाए। छाननी के अंदर जितना भी पल्प था हमारा वो सारा अच्छे से हमारा निकल जाए। और गुठलियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं। फिर पानी, वो वाला पानी मैंने इसके अंदर डाला है, बल्कि थोड़ा सा और पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमें पानी यहाँ ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद क्योंकि जब ये पकती है, पकते पकते ये ख़ुद भी जो है ना वो गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। इसमें स्पाइसेस जो हैं वो मैंने अजवाइन 1 चम्मच ली है, 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ लिया है, ज़ीरा लिया है, और 4 से 5 क्लोव्स उसके लिए हैं लौंग के। और उसके बाद फिर चिली फ्लिक्स लिया है, चाट मसाला लिया है थोड़ा सा, और चीनी के जो है ना 3 चम्मच भर के चीनी के लिए, और वो मैंने सब स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और यहाँ पे मुझे नमक बिल्कुल याद नहीं रहा था, नमक नहीं डाला था मैंने, मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, तो मैंने 1 चम्मच भर के नमक भी डाल दिया था। वो आगे आप वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और इन सारी स्पाइसेस को डाल के अच्छे से हिला के, और इसके अंदर फिर अदरक और लहसुन का जो है ना 1 चम्मच, मतलब हाफ़ चम्मच लहसुन और हाफ़ चम्मच अदरक का पेस्ट वो भी डाल दिए, इसके अंदर ढक के रख दिए। और इस पॉइंट पे आके मुझे याद आया था कि यहाँ पे मैंने नमक तो इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, बाकी तो सारा जायका आ रहा था, नमक का जायका नहीं आ रहा था। फिर इसको जो है वो बीटर की मदद से, कॉफ़ी बीटर ले लें आप या वैसे बीटर ले लें, एग बीटर, उसकी मदद से इसको अच्छे से शेक करते जाना है बहुत अच्छे से, और हिलाते जाना है, ताकि इसकी जितने भी अंदर पल्प्स वगैरह है ना वो सारा अपना असर छोड़ दें। और इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर 5 से 7 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया। मज़ीद पकाने के बाद अभी पानी थोड़ा सा ही खुश्क हुआ था, ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ था। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है, ताकि इसमें थोड़ा सा ज़रा पकता रहे अच्छे से। एक्चुअली आज ना मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, अगर सही से समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में हर चीज़ पूछ सकती है। इसके बाद फिर मैंने स्ट्रेनर लिया, स्ट्रेनर से इसको छान लिया, पानी इसका अलग कर देना है, और इसका जो बाकी पल्प होगा और जितना भी अमीज़ा होगा वो सब हम लोगों ने अलग कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अलग करने के बाद हम लोगों ने ना इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड इस वजह से करना है कि इसके अंदर जो भी हम लोगों ने साबित चीज़ें वगैरह डाली हुई थी ना, उनको वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी, पल्प जो थे वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो एक हमारा जो है ना यकजान ऐसी जो है चटनी बन जाएगी। और ये चटनी इतनी टेस्टी है कि हर बंदा आपसे पूछेगा कि हमें इसकी ना रेसिपी बताएं। फिर इसको लो फ्लेम पे वो चटनी ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया, लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पकाना है, और थिकनेस आपने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख लेनी है। अच्छा, फुल वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस जो है ना आपको जल्द से जल्द रिसीव हों। 5 मिनट का स्टीम देने के बाद मैंने इसको कंटेनर में निकाल के रख लिया है। पूरे महीने के लिए मैंने अपनी चटनी रेडी कर ली। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी, आप लोग भी इस रेसिपी से बताएँ और मुझे ज़रूर बताएँ।